अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुलह हुदैबिया की जो शराइत हैं वो लिखी जा चुकी थी, और उनमें एक शर्त जो थी वो ये थी कि जो मुसलमान अपने वली और सरपरस्त की इजाज़त के बगैर मक्का से भागकर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएगा, अल्लाह के रसूल उसे वापस भेजने के पाबंद होंगे, चाहे वो मर्द हो या औरत। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो शराइत लिखने के लिए मुशरिकीन की तरफ से सुहेल बिन अमरो जो है वो आया था। अब जब ये मुआहदा लिखा जा चुका है और इसकी एक जो शर्त है वो मैंने आपको बताई है, तो फिर एक मुसलमान हज़रत अबू जंदल इब्ने सुहेल रज़ी अल्लाह अन्हु जो थे वो अपनी बेड़ियों को खींचते हुए वहाँ तक आ पहुँचे, यानी हुदैबिया के मकाम पर आ गए थे वो। मुशरिकीन ने उन्हें कैद में डाल रखा था, और उनका जुर्म सिर्फ़ ये था कि उन्होंने इस्लाम को क्यों कबूल किया है। तो वो उनको कहते थे कि या तो इस्लाम छोड़ दो या फिर कैद में रहो। ये अबू जंदल रज़ी अल्लाह अन्हो उसी सहेल बिन अमरो के बेटे थे जो मुआहदा तय कर रहा था, और ये किस तरह कैद से निकल कर वहाँ तक आ गए ताकि उनको इस जुल्म से निजात मिल सके। उन्हें देखकर सब मुसलमान जो हैं वो तो खुश हो गए, और जान बचाकर निकल आने पर उन्हें मुबारकबाद देने लगे। उधर जो सुहेल है उसने अपने बेटे को देखा तो एकदम खड़ा हुआ, और उसने जो है उनको थप्पड़ मारा उनके मुंह के ऊपर। और कुछ रवायात में ये भी आता है कि उसने उन्हें छड़ी से मारा था। तो मुसलमान जो है उनकी ये हालत देख के रो पड़े। अब सुहेल ने उन्हें गिरेबान से पकड़ा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आके बोला कि मोहम्मद, ये पहला मुसलमान है जो हम लोगों के पास से यहाँ आ गया है। इस मुआहदे के तहत आप इसे वापस करेंगे क्योंकि ये मुआहदा लिखा जा चुका है। अब जब उसकी बात हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनी है तो आपने फरमाया है कि ठीक है, तुम इसे ले जाओ। इस पर अबू जंदल रज़ी अल्लाह अन्हो जो हैं वो बेकरार हुए हैं, और उन्होंने कहा है कि क्या आप मुझे फिर इन मुशरिकों के साथ वापस भेज देंगे। तो क्योंकि इस्लाम लाने की वजह से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो जुल्म ढाए गए थे। इस सूरत हाल पर फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू जंदल, सब्र और ज़ब्त से काम लो, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए और तुम्हारे जैसे दूसरे मुसलमानों के लिए कुशादगी और सहूलत पैदा फरमाने वाले हैं। हम कुरैश से एक मुआहदा तय कर चुके हैं, इस मुआहदे के रूह से हम तुम्हें वापस भेजने के पाबंद हैं। हमने उन्हें अल्लाह के नाम पर अहद दिया है, लिहाजा उसकी अहद की खिलाफ वर्जी हम नहीं करेंगे। अब मुसलमानों की आंखों से मतलब उनमें आंसू आ गए, वो बेताब हो गए। इवन जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह हैं वो भी रो पड़े, लेकिन मुआहदे की वजह से सब लोग मजबूर थे। तो इस तरह अबू जंदल रज़ी अल्लाह अन्हो को वापस भेज दिया गया। अबू जंदल रज़ी अल्लाह अन्हो का जो असल नाम था वो आस था। अबू जंदल इनकी कुनीयत थी। इनके एक भाई जो थे वो अब्दुल्ला बिन सुहेल थे, जो कि इससे पहले उनसे भी पहले मुसलमान हो चुके थे। अब्दुल्ला बिन सुहेल रज़ी अल्लाह अन्हु इस तरह मुसलमान हुए थे कि मुशरिकीन के साथ वो बदर के मैदान में मुसलमानों से लड़ने के लिए आए थे, लेकिन बदर के मैदान में आते ही उन्होंने कुफ़ार का साथ छोड़ दिया और मुसलमानों की सफ़ों में शामिल हो गए। इस मुआहदे के बाद जो बनु हज़ा के लोग हैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दोस्त कबीले की हैसियत से शामिल हो गए, यानी मुसलमानों के हलीफ बन गए, उनके साथी बन गए। अब जब मुआहदा लिखा जा चुका था तो फिर दोनों तरफ से जो अहम लोग थे उन्होंने इस पर गवाह के तौर पर दस्तखत किए, और इस तरह जो है वो सुलह हुदैबिया का मुआहदा जो है वो लिखा गया, और इस तरह जो हज़रत अबू जंदल हैं उनको वापस भेजा गया। अभी आगे क्या होगा कि किस तरह मुसलमानों ने जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म दिया कि जो कुर्बानी के जानवर इनकी कुर्बानी कर दी जाए, और अपने जो तुम लोगों ने ihराम बांधे हुए इनको उतार दिया जाए, क्योंकि हाँ, कुफ़ार ने कह दिया था कि आप लोग इस साल जो है वो उम्रा नहीं कर सकते हैं। तो फिर वो वहाँ से जो है वो वापस चले गए। ये मैं आपको इंशाल्लाह ताला अगली दफ़ा बताऊँगी।